सो गाइज आज है हमारे चैलेंज का डे 39 और आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा। आज मतलब हमने इतना बढ़िया स्टॉक पिक किया कि जहाँ पर मेरा एंट्री भी बहुत ही बढ़िया थी, एग्जिट भी बहुत ही बढ़िया तरीके से हुई। सिर्फ एक प्रॉब्लम हुआ कि प्राइस डिके की वजह से यहाँ पर मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं। तो आज मैंने किस पर एंट्री ली थी? तो आज मैंने यहाँ पर बंधन बैंक पर यहाँ पर एंट्री ली थी। जैसे ही 9:55 की कैंडल यहाँ पर ऊपर थोड़ी सी क्लोज हुई, उसके बाद मैंने मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था। तो मैंने ये स्टॉक कैसे पिक किया? तो आज सुबह सुबह यहाँ पर मैंने ट्रेड फाइंडर ओपन करके रखा था, उसके बाद ट्रेड स्कैनर यहाँ पर मैंने ओपन करके रख दिया था। ये दोनों स्कैनर मैंने ओपन करके यहाँ पर देखने लगा कि आज क्या बन रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर मैंने ट्रेड स्कैनर सुबह सुबह आई थिंक 9:25 के बाद 9:25 के बाद यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर फंड मोमेंटम इंडिकेटर में यहाँ पर पोजिशन लॉन्ग बन रही थी, राइट। ये तो यहाँ पर पता चल गया कि आज के दिन मतलब थोड़ा सा मतलब बुलिश साइड पर रहने वाले हैं सारे स्टॉक्स। ये एक चीज़ तो यहाँ पर कंफर्म हो गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऑप्शन एपेक्स पर आकर देखा कि क्या बन रहा है। यहाँ पर सुबह सुबह देखो, यहाँ पर सुबह भी यहाँ पर है ना बुलिश थी, यहाँ पर दिखाई दे रहा था और सेंटीमेंट भी यहाँ पर है ना बाइंग की तरफ ही शो हो रहे थे। तो मैं थोड़ा सा रुका कि मार्केट को थोड़ा खेलने दे रहा था, क्योंकि निफ्टी है ना पूरी तरीके से गिर रहा था और मतलब इतना भी बढ़िया मतलब ज़्यादा गिर नहीं रहा था पर गिर तो रहा था। तो इसकी वजह से मैंने ना यहाँ पर थोड़ा सा वेट किया कि मार्केट थोड़ा सा संभलेगा तो यहाँ पर फिर एंट्री ले सकते। तो जैसे मैंने ना 9:30 के बाद 9:30 के बाद यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन करना चालू कर दिया। तो मैं यहाँ पर जैसे आया ना ट्रेड स्कैनर पर, यहाँ पर मुझे यहाँ के इनके इंट्राडे मनी फ्लो पर यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी में मुझे बंधन बैंक सबसे टॉप पर दिखने लगा। तो जैसे मैंने बंधन बैंक को ओपन किया ना, तब इसमें ना आधी मोमेंटम तो हो चुकी थी, राइट। यहाँ पर ही एंट्री थी 9:35 के बाद, पर मुझे यहाँ स्टॉक जब मिला तब ये मोमेंटम हो चुकी थी। मुझे आई थिंक 9:45 के बाद यहाँ पर ये स्टॉक मिला था, ओके। तो यहाँ पर जैसे मैंने 9:45 को देखा तो इसमें एक बड़ी सी मोमेंटम आ चुकी थी। तो मैं इस पर एंट्री नहीं लेना चाहता, क्योंकि एक ही कैंडल 1.25% की बनी थी। तो इसका मतलब अगर मैं एंट्री लेता तो मेरा स्टॉप लॉस 1.25% रहता। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो मैं कभी लगाता नहीं, राइट। तो मैंने थोड़ा सा वेट किया, इस पर एक छोटा सा रिटेस्ट आए, अगर रिटेस्ट आए और वापस ऊपर जाने लगे तो फिर मैं यहाँ पर एक एंट्री लूँगा। तो ये मैंने यहाँ पर डिसाइड कर दिया था। तो जैसे ही यहाँ पर 9:50 की कैंडल देखो, यहाँ पर थोड़ा सा रिटेस्ट हुआ, नीचे आया, अपने फेयर वैल्यू गैप का सपोर्ट लिया और फिर ऊपर जाने लगा। जैसे यहाँ पर ऊपर जाने लगा, मैंने यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड फाइंडर के इंट्राडे बुस्ट पर देखने लगा कि बंधन बैंक क्या मुझे यहाँ पर दिख रहा है या नहीं। तब यहाँ पर बंधन बैंक था, आई थिंक यहाँ पर नीचे कहीं पर तो था। तो जैसे ही यहाँ पर मुझे दिखा कि बंधन बैंक है, उसके बाद मैं सेक्टर स्कोप पर भी गया देखने के लिए कि क्या बंधन बैंक है क्या। तो यहाँ पर सुबह सुबह यहाँ पर पीएसयू बैंक सबसे टॉप पर था, उसके बाद यहाँ पर प्राइवेट बैंक नीचे था। सेकंड नंबर पर प्राइवेट बैंक, अभी यहाँ पर 4th नंबर पर है, पर यहाँ पर सेकंड नंबर पर प्राइवेट बैंक था और प्राइवेट बैंक में बंधन बैंक सबसे टॉप पर था। तो एक चीज़ तो यहाँ पर कंफर्म हो गई कि बंधन बैंक में आज कुछ तो बड़ी मोमेंटम आने वाली है, राइट। तो जैसे मैंने बंधन बैंक को ओपन किया तो यहाँ पर एक छोटा सा रिटेस्ट आया और उसके बाद देखो एक छोटी सी कैंडल बनी 9:55 की कैंडल। 9:55 की कैंडल जैसी छोटी बनी ना, तो मैंने यहाँ पर ही डिसाइड किया कि अगर नेक्स्ट कैंडल स्ट्रांगली ऊपर जाने लगे तो इस कैंडल में ही मैं यहाँ पर एंट्री ले लूँगा। तो जैसे ही यहाँ पर कैंडल ने यहाँ पर धीरे धीरे कर ऊपर जाने लगा, तो इस कैंडल में ही मैंने है ना एक एग्रेसिव एंट्री ले ली। जैसे ही यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, प्रीवियस कैंडल के जो वीक है उसको पूरा ओवरलैप कर लिया, इसकी शैडो को ढक दिया। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखा तो मैंने इस पर एंट्री एग्जीक्यूट कर दी और फिर यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया शानदार ऊपर गया। तो जैसे ही ऊपर गया नेक्स्ट कैंडल भी ऊपर ही गई, पर यहाँ पर जब यहाँ पर 10:05 को 10:05 पर मुझे यहाँ पर प्रॉफिट 700-800 रुपये यहाँ पर दिख रहा था, क्योंकि यहाँ पर एक बढ़िया सा शानदार एक जैसी मोमेंटम मिल रही थी। पर सडनली यहाँ पर फॉल आना चालू हुआ ना, 10:05 की कैंडल इतनी सडनली फॉल कर गई कि यहाँ पर मेरे स्टॉप लॉस के करीब आ गया था। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर था, राइट। मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे ही था। तो जैसे ही यहाँ पर नीचे आया तो ऑलमोस्ट मेरे स्टॉप लॉस के पास आया था, तो स्टॉप लॉस हिट करने ही वाला था, पर मैंने यहाँ पर एग्जिट नहीं किया। तो क्योंकि मुझे मालूम था कि यहाँ पर कुछ तो होने वाला है ज़रूर, क्योंकि हर जगह पर बंधन बैंक दिख रहा है। तो इसका मतलब तो एक है कि यहाँ पर बंधन बैंक में कुछ मोमेंटम तो ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे आया फिर स्ट्रांगली फिर से बाइंग हुई। जैसे बाइंग हुई नेक्स्ट कैंडल डोजी बनी और फिर 10:15 की कैंडल यहाँ पर मेरा टारगेट अचीव हुआ। पर जैसे टारगेट अचीव हुआ, यहाँ पर प्रीमियम डीके की वजह से मेरा प्रॉफिट यहाँ पर पूरी तरीके से श्रिंक हो गया। तो यहाँ पर मैंने ना 280 रुपये में ही यहाँ पर एग्जिट कर दिया, क्योंकि प्रीमियम डीके बहुत हो गया था इस वजह से। तो फिर उसके बाद है ना जैसे ही देखो 10:15 पर स्ट्रांगली ऊपर गया, तो फिर से मैंने एक यहाँ पर एंट्री सजेस्ट की
लाइव मार्केट में अगर आप मेरे लाइव सेशन अगर देखोगे ना तो आपको यहाँ पर दिखेगा, मैंने लाइव मार्केट में यहाँ पर है ना एक एंट्री सजेस्ट की थी कि यहाँ पर अभी एक मोमेंटम तो आया, तो एक थोड़ी सी रिस्क की एंट्री हो सकती है। तो आप अगर लेना चाहते हो कोई तो आप मतलब यहाँ पर प्लान कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर जैसे ही ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी तो फिर यहाँ पर स्ट्रांगली ऊपर गया और एक ही कैंडल के साथ यहाँ पर सारे टारगेट यहाँ पर अचीव हो गए, राइट। यहाँ पर 80% 0.80% का टारगेट था वो अचीव हो गया और उसके बाद फिर यहाँ पर स्ट्रांगली गिरा, ऑलमोस्ट अपने फेयर वैल्यू गैप तक आया और फिर से थोड़ी सी ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दी था, थोड़ा सा ही ऊपर गया और यहाँ पर ऊपर जाकर थोड़ी सी क्लोजिंग दी, राइट। तो आज ही कुछ इस तरीके से बंधन बैंक पर मैंने एंट्री ली और बंधन बैंक में बहुत ही बढ़िया यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला था, पर प्रीमियम डीके की वजह से यहाँ पर मुझे प्रॉफिट नहीं हो पाया। उसके बाद मुझे निफ्टी में सजेशन आने लगे कि निफ्टी बताइए कि निफ्टी में क्या होने वाले। तो सुबह सुबह ही मैंने यहाँ पर है ना जैसे नीचे आया फिर ऊपर गया और फिर यहाँ पर नीचे आने लगा ना, तभी मैंने कहा कि अभी एक बॉक्स के अंदर ट्रेड करेगा। तो पूरा दिन निफ्टी में कोई एंट्री मत लीजिए क्योंकि कोई एंट्री बनेगी ही नहीं। और देखिए गाइस पूरा दिन आज एक ही जोन के अंदर यहाँ पर फंस के रह गया, ना ऊपर की तरफ गया ना ही नीचे की तरफ, यहाँ एक ही जोन के अंदर इसने ट्रेड किया। तो आज का दिन भी बहुत ही बढ़िया रहा, डे 39 भी प्रॉफिटेबल ही रहा, ऐसा नहीं कि कोई लॉस हुआ, बस प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया, राइट, प्रीमियम डीके की वजह से। तो बढ़िया ही रहा आज का दिन भी। यहाँ पर हम बढ़िया स्टॉक सिलेक्ट कर पाए ट्रेड स्कैनर और ट्रेड फाइंडर की हेल्प लेकर। तो डे 39 भी प्रॉफिटेबल ही रहा। मिलेंगे कल डे 40 में, देखेंगे कि क्या डे 40 में भी इस तरीके से हम स्टॉक सिलेक्ट कर पाते हैं या नहीं। तब तक के लिए गुड बाय।